बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। टाइप फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन विद वाटर। तो ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है बेटे कि ये जो रिएक्शंस हैं ये आपकी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ है। ये जो रिएक्शंस हैं बेटे आपकी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ होंगी। और कौन से बेटे वो? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं बेटे वो आपके वीक न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं। अब अमोनिया का तो हमने फॉर्मूला लिख ही दिया बेटे। अब इसके कौन से हैं वो डेरिवेटिव्स देखिए। अमोनिया लिख रहा हूं बेटा पहले तो मैं ये लिखा बेटा हमने NH2H। ये ऐसे क्यों लिखा है मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट बेटा ऑक्साइन, ठीक है, या हाइड्रोक्सल अमाइन लिखेंगे, नॉट ऑक्साइन। ये प्रोडक्ट बनता है बेटे। तो सेकंड इज हाइड्रोक्सल अमाइन, दैट इज फॉर्मूला बेटे NH2OH। H हटकर क्या आ गया आपका OH आ गया, ठीक है। थर्ड है बच्चों हाइड्राजीन। हाइड्राजीन NH2 इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। नेक्स्ट है बेटे फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये देखिए क्या हुआ, ये हाइड्रोजन NH2। अब क्या करो, एक H हटाकर इसकी जगह क्या कौन सा ग्रुप लगा दिया हमने? फिनाइल ग्रुप। तो क्या बन गया बेटा? फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। आगे बढ़िए 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। फार्मूला क्या बनाओगे? बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही NH2NH। ये क्या थी आपकी बेंजीन रिंग बोल लीजिए। 2 पर कौन सा ग्रुप लग गया बच्चों? नाइट्रो ग्रुप। और 4 पर भी क्या लग गया? नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है। इस रिएजेंट को हम ब्रेडेज रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रेडेज रिएजेंट बोलते हैं। फिर है बेटा सेमी कार्बाजाइट, ठीक है, सेमी कार्बाजाइट। एंड दिस इज NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। तो ये है बेटा आपका सेमी कार्बाजाइट। तो इनको हम कलेक्टिवली क्या लिख देते हैं बेटा? NH2NG। ये आपके बेटे, ठीक है। तो G का मतलब क्या है कि यहां अमोनिया का जो H हटकर इनको हम G ग्रुप बोल देते हैं बेटा। ये देखो ये सारा जो अलग से है दैट इज कॉल्ड NH। चलो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, देखो ये सारा क्या कहलाता है बेटे? G ग्रुप। यानी ये कॉमन रहेगा NH2 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 NH2, ये सारा क्या रहेगा? कॉमन। और G की जगह आप ये ग्रुप लगा देना बेटे। तो ये आज हम इनकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे बेटे। क्लियर है। तो पहले मैं आपको इसकी कॉमन रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। फिर इनके बेटा मैकेनिज्म की बात करेंगे, फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे, सारे डिटेल से करेंगे। देखिए तो जनरल रिएक्शन में पहले सबसे पहले आपको बता रहा हूं बेटे कि ये हमने इस तरह लिखा था। तो यहां पर इसकी जो जनरल रिएक्शन है बेटे क्या है? देखिए NH2, ये मान लीजिए कोई भी आपका एल्डिहाइड हो या बेटे कीटोन हो, डजंट मैटर। यहां पर R लिखा, H लिख दो या R। H लिखोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, R लिखोगे तो कीटोन बन जाएगा। प्लस NH2G। क्लियर हुआ? अब ये क्यों लिख रहे हैं बेटे हम? और यहां पर जो pH है वो हम 3 to 3.5 pH आप रखेंगे, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस। तो बच्चों ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये जनरल रिएक्शन हम इस तरह लिखते हैं बेटा। क्लियर हुआ? अब यहां देखिए
जो ये आपके प्रोडक्ट जो बनता है ना, ये आपके सॉलिड प्रोडक्ट्स है बेटा। अब इस रिएक्शन को आइडेंटिफिकेशन, जो ये रिएक्शन मैंने लिखा है बेटे, इसको हम कहां यूज कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या मतलब हुआ बेटे? आपको एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, दूसरी टेस्ट ट्यूब मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन है। इनमें से जो मैंने पीछे रिएजेंट लिखे थे कोई भी डाल दो, एल्डिहाइड आपका रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉलिड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? और कोई दूसरा रिएजेंट हुआ तो उनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये हम इस तरह आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं बेटा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, यदि ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं बेटे, जो ये एडिशन प्रोडक्ट बना है, यदि इसमें मैं एसिड और बेस ऐड कर दूंगा तो बेटा हमें स्टार्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन रीजनरेट हो जाता है। वी विल गेट व्हाट? स्टार्टिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी रीजनरेट। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। सो कैन ऑल्सो यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन। क्लियर हुआ? ओके बेटा। प्यूरिफिकेशन मतलब क्या हुआ बेटा? एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें मान लो अल्कोहल भी है, उसमें मान लो एल्डिहाइड भी है, ठीक है। आपने डाल दिया कोई भी रिएजेंट, अब क्या होगा? जो एल्डिहाइड होगा बेटा वो रिएक्शन कर जाएगा, क्या बना लेगा? सॉलिड प्रोडक्ट। अल्कोहल आपका लिक्विड स्टेट में है, ऊपर रहेगा, उसको क्या कर लो? फिल्टर कर लिया। अब उस सॉलिड प्रोडक्ट में क्या डाल दो? एसिड या बेस, हमें क्या मिल जाएगा? स्टार्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये तो कहानी इसकी प्रोडक्ट्स की बताई बेटे, दैट इज रिएक्शन और प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ? अब इसको बेटे अब हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा इन रिएक्शंस का। ठीक है, देखो बेटा, पहले मैकेनिज्म देखते हैं। ये रिएक्शन यहीं लिखे रहने देते हैं, मैकेनिज्म देखिए बेटा। ओके, देखो बच्चों, यहां पर हमने एक लिखा बेटा पीएच जो है लगभग 3.5 रखना है हमें। ठीक है, आप इसको हटा दीजिए बेटा, 3.5 के आसपास लिख सकते हैं आप। पीएच मस्ट बी इक्वल टू 3.5। इसका मतलब है बेटे कि जो एसिडिक रिएक्शंस हैं वो आपकी थोड़ी सी वीकली एसिडिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, यानी ये हम लिख देते हैं कि रिएक्शन जो है बेटा टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। वाई? अब इसका आंसर खोजते हैं कि पीछे वाले जो रिएक्शन हमने कल पढ़ी थी बेटा, 4 रिएक्शंस, वहां हमने किसी में भी एसिड की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर एसिड की जरूरत तो क्यों पड़ी आपको अब ये देखना है। क्लियर हुआ? देखते हैं। अब मान लो बच्चों मैंने लिया ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, क्या होगा? आई हैव दिस H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा बेटे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास क्या चमक रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां अटैक कर देंगे? H पॉजिटिव पर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ी और इस एसिडिक मीडियम ने क्या कर दिया। अब क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। बेटा अच्छा नहीं लगता ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्यों नहीं लगता बोलो? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तुरंत क्या छीन लेगा बेटे? पाई इलेक्ट्रॉन छीन लेगा यहां से, और ऑक्सीजन अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा? कार्बन पर। ये समझो बेटा एक बार, ठीक है? ओके, ये मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, OH और यहां चार्ज पॉजिटिव। क्लियर हुआ क्या ये? ओके बेटा, यहां चार्ज क्या लिख दिया हमने? पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें किसी को? बढ़े आगे। अब सुनो बेटे, न्यूक्लियोफाइल जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है बेटा। वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो इजिली इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पा रहा बेटा। देखो एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मुझे आप एक बात बताओ, एक तो मैं लिखूं ये भाई यहां पर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और एक लिखा मैंने ये
यहां पर फुल्ली पॉजिटिव। अब वीक न्यूक्लियोफाइल इजिली कहां अटैक करेगा, यहां पर। क्यों? उसको पॉजिटिव चार्ज, फुल्ली पॉजिटिव चार्ज मिल गया बेटे। यहां थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, यहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल की हेल्प करो ताकि वो रिएक्शन में टेक्स पार्ट कर ले। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो यहां अटैक कर लेगा, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। हेल्प की जरूरत किसको है बेटे? कमजोर को। यानी मेरा न्यूक्लियोफाइल यहां पर कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो वो यहां पर इजीली अटैक कर नहीं पा रहा। ओके, अब क्या दिखा दो उसको तुम? पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, फुल्ली पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, इजीली भाग के लग जाएगा बेटे, जुड़ जाएगा जाके। तो इसलिए मुझे किसकी जरूरत है? एसिडिक मीडियम की जरूरत है। ये बात क्लियर हुई बेटा आपको? बढ़ो में आगे, ठीक है। अब क्या होगा देखो नेक्स्ट स्टेप में। अब क्या आया? NH2, ये G ग्रुप आया और ये इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस कार्बन पर अटैक कर दिया है। बिल्कुल आसान है बेटा। बढ़े आगे, क्या बन गया बेटी? RCHOH and here NH and this is your G group। शाबाश, नोट करो बेटा एक बार। अब ये जो स्टेप है बेटे, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, इसका भी ध्यान रखें। अब नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन का खत्म हुआ तो भाई चार्ज पॉजिटिव कहां गया? नाइट्रोजन पर। अब अगला स्टेप, नाइट्रोजन का भी पॉजिटिव चार्ज खत्म करो बेटा। मैकेनिज्म में एक बात ध्यान रखा करो, जैसे ही किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज दिखे, नेक्स्ट स्टेप में वहां से उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश किया करो। क्लियर हुआ? देखो यह ऑप्शन पर आया तो मैंने पाई इलेक्ट्रॉन खींच के यहां सब पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया। अब यहां पर पॉजिटिव है तो मैं कैसे करूंगा? यहां से मैं क्या बाहर निकाल लेता हूं? -H पॉजिटिव। बोलो क्लियर हुआ? अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? नाइट्रोजन पर। तो क्या है बेटे? देखो RCHOH NH और G ग्रुप। तो यहां तक क्या होगा बेटे? अब एडिशन। तो ये लिखा हमने एडिशन प्रोडक्ट। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? एलिमिनेशन। लिखा ना बेटे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां तक एडिशन हुआ, फिर फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। पानी भी आपका बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो यहां से क्या निकला बेटे? -H पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड इधर एंड रिमूवल ऑफ OH नेगेटिव। क्या बना प्रोडक्ट? RCH डबल बॉन्ड NG। देखो RCH डबल बॉन्ड NG, डबल बॉन्ड NG। तो ये आपका बेटे प्रोडक्ट हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर योर मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन देखो बेटे क्या है? क्या कि जो आपका एसिडिक मीडियम हो बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वीकली एसिडिक मीडियम है बेटा, ठीक है ना। दो बातें क्या ध्यान रखेंगे कि एसिडिक मीडियम शुड बी वीक। वो वीक होना चाहिए बेटे, नॉट स्ट्रॉन्ग। अब क्वेश्चन आया भाई स्ट्रॉन्ग क्यों? स्ट्रॉन्ग मीडियम दे दूं तो क्या हो जाएगा? होगा क्या बेटे? यदि मेरे पास इफ एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग, यदि स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या होगा बेटे? ये जो NH2G ग्रुप है यही इस H पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। उससे क्या हुआ बताओ? हाँ जी, इस नाइट्रोजन पर चार्ज किया गया पॉजिटिव। बताइए क्या अब ये न्यूक्लियोफाइल है? नहीं बेटे, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लॉन पेयर बचा ही नहीं। बात समझे? नाउ दिस इज नॉट या कैन नॉट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे लिखे बेटा? नाउ दिस कैन नॉट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए बेटा आपका एसिडिक मीडियम वीक होना चाहिए, जिसका पीएच लगभग 3.5 के आसपास हो। इसको ध्यान में रखें। बढ़े आगे। ओके बेटा। अब दूसरी बात, मीडियम बेसिक भी नहीं चाहिए हमें,
बेसिक हुआ तो क्या होगा बेटे, इस कार्बन पर चार्ज आप पॉजिटिव ले ही नहीं पाओगे। भाई यहां पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया है, इस H पॉजिटिव वजह से आया है। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होना चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल इसी H पॉजिटिव पर अटैक कर देगा यदि स्ट्रॉन्ग मीडियम हुआ तो। जैसे यहां चार्ज पॉजिटिव आया, इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टर खत्म। बेसिक बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, तो ये आपका मैकेनिज्म है और ये बेटा मैंने क्वेश्चन क्लियर करवाया। चलिए नोट करो बेटा, शाबाश। चले आगे, अब रिएक्शन देखिए बेटा। सभी का बेटे मैकेनिज्म सेम है बच्चों, बिल्कुल किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, सबका प्रोडक्ट सेम है। अब एक एक करके सारी रिएक्शन हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, फर्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन की बेटा, देखिए CH3 CHO H, बेटा ऐसे लिखें हर एक को, NH2H इस तरह, यहां वो G ग्रुप आता जाएगा, pH 3.5 हो, ये ध्यान रखना बेटा। क्या करेंगे, रिमूव व्हाट, H2O, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इमीन, बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इमीन। अब ये क्या था, एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल डी मीन, ये बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। अब यहां पर कीटोन आप ले सकते हो, ऐसे ही बेटा आप यहां पर कीटोन ले सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल आपको प्रोडक्ट सेम रखना है बच्चों, इसका ध्यान रखें, कोई फर्क नहीं बेटा, वही तरीका हर के साथ सेम रहेगा। ये क्या है, एसीटोन इमीन, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा। बस एक ध्यान रखें बेटा, यहां फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल ये प्रोडक्ट नहीं बनाता बेटे, ध्यान रखना बच्चों, ये एक्सेप्शन में लिख रहा हूं यहां पर। एक्सेप्शन किसके साथ है, विद मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या होता है बेटे, मिथेनॉल जो है वो अमाइन के साथ जुड़ के, या सॉरी अमोनिया के साथ जुड़कर क्या बनाता है प्रोडक्ट, CH2 6N4। इसका नाम होता है बेटा हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन। कॉमन नेम जो आप इसको बोल सकते हो बेटा, यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, यूरोट्रोपिन, ये बेटा इसका कॉमन नेम है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक एज अ यूज्ड एज अ, कैसे होता है बेटा, यूज्ड एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ये बेटा एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए बच्चों, नोट करो इसको एक बार। यदि आप बेटा इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो देखना एक बार, CH2N CH2N N CH2N CH2, 4 CH2 आने चाहिए बेटे, ठीक है, ओके, हाँ जी, इस तरह बेटा। अब क्या करेंगे बेटे, ये और ये बेटा आपका, यहां मैंने लिखा CH2N, दिस CH2N, तो ये आपका स्ट्रक्चर है बेटा, यूरोट्रोपिन। तो ये आपका एक्सेप्शन है बच्चों, ये नोट करना ध्यान से। फॉर्मल्डिहाइड आपका ये प्रोडक्ट नहीं बनाता बेटा, क्लियर हुआ। बढ़ो आगे, चलिए बस स्क्रीनशॉट लो शाबाश इसका। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। रिएक्शन विद, सेकंड इज
रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, और हाइड्रोक्सिल अमाइन कौन है बेटे आपका NH2OH, इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे। जनरल रिएक्शन आपकी फिर सेम रहेगी। क्लियर? जैसे बच्चों मैंने लिखा CH3H डबल बॉन्ड O, NH2 क्या आया OH, ठीक है। pH कितना चाहिए 3.5, इसको मत लिखना बोलना बेटे, ठीक है। वही करना है क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, सभी में सेम प्रोडक्ट है बेटे, थोड़ा सा भी फर्क नहीं। CH3CH डबल बॉन्ड NOH, क्या लिया था इथेनॉल। अब इसका जो प्रोडक्ट है बेटा वो कहलाता है ऑक्साइन, ध्यान रखना। इथेनॉल लिया था तो ये क्या बन जाएगा इथेनॉल ऑक्साइन, क्या बनेगा बेटे इथेनॉल ऑक्साइन। इस एग्जांपल में नेक्स्ट ले लेता हूं CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन ले लिया, NH2OH, अगेन pH मस्ट बी इक्वल टू 3.5। सेम बेटे यहां पर आप रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये क्या बन जाएगा बेटे प्रोपेनॉन ऑक्साइन, क्या बनेगा प्रोपेनॉन ऑक्साइन। ये सेकंड की रिएक्शन होगी, बोलो। तो बेटा आप ये G ग्रुप याद रखें, जो ये ग्रुप चेंज होता जाएगा तो प्रोडक्ट आपके चेंज होते जाएंगे। चलिए बेटा शाबाश, नोट करो जल्दी, डू फास्ट, करे साहब, ओके। हाँ, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन कर जाएगा बेटा, सिर्फ अमोनिया के साथ मत करना, बाकी सब में आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे, अब बेटा यहीं साथ साथ कर देते हैं, टाइम भी बच जाएगा आपका, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शंस विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बच्चों NH2NH2, देखो NH तो मैंने लिखा हुआ है, अब क्या आ गया NH2, ठीक है। यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया NH2, ठीक है। थोड़ा सा रुको बेटा एक बार, NH2 ऐसे ही NH2। अब देखो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द प्रोडक्ट है, क्या लिया बेटे आपने, ये था आपका हाइड्रोजन। प्रोडक्ट का नाम होता है बेटे हाइड्रोजन। अब क्या नाम हो जाएगा इथेनॉल हाइड्रोजन, प्रोपेनॉन हाइड्रोजन, बस इनका नाम हो जाएगा बेटा, ये लो बस। आगे ये आपकी कौन सी थी थर्ड रिएक्शन, कोई डाउट किसी को, सभी में ऐसे करते चलना है बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, करें साथ आगे। नेक्स्ट क्या है बेटा फिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। अब देखो फिनाइल हाइड्रोजन क्या था बेटा NH2 तो क्या हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर मैंने क्या लगा दिया फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग, तो ये क्या बन गया फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर मैं बेंजीन बना देता हूं बेटा, तो इसका नाम हुआ फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर इसका नाम भी क्या लिख दोगे, बस जहां पर H है ना बेटे वहां क्या करो बोलो बेंजीन रिंग बना दो, बस ये कर रहे हैं, ओके। मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन, यहां पर भी क्या लिख दोगे फिनाइल हाइड्रोजन, ओके। चलिए नोट करो शाबाश। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो बेटा, आगे आ गया अब
देखो, रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब क्या था बेटा ये स्ट्रक्चर, देखो NH2NH, ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। इसके सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा दोगे, नाइट्रो ग्रुप लगा दो। ये सेकंड हुआ, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, यहां फोर्थ आया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है बेटा, 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं इसको, या इस रिएजेंट का नाम कॉमन मैंने बताया था, ब्रेडेस रिएजेंट भी बोला जाता है। ओके बच्चों, प्रोडक्ट बिल्कुल आपके सेम रहेंगे। तो पहले प्रोडक्ट का नाम लिखो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है बेटा, अब देखना थोड़ा सा बेटे इसको यहां लिख देते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन, यहां पर NO2 हेयर, NO2 हेयर, NO2 हेयर, NO2, बस सिंपल है बेटा ये तो, NO2 लगा लेंगे इसको। क्लियर है? तो ये क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, बस इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, दैट्स योर रिएक्शन। इसको बेटे जो ये प्रोडक्ट बनते हैं, इसका जो प्रोडक्ट है, जो कलर आएगा बेटे वो आपका रेड कलर आ सकता है, ऑरेंज कलर आ सकता है, या बेटे येलो कलर आ सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये टेस्ट है बेटे, इसलिए क्या बोलते हैं, 2,4-DNP टेस्ट, ब्रेडेस रिएजेंट। तो जो कलर आएगा बेटे रेड आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, या येलो आ सकता है। तो ये कलर देखकर हम बता सकते हैं कि या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन। अलग अलग नहीं बेटे, आप ये नहीं बता सकते कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, नो, बस इतना है कि आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के लिए बेटा टेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, 2,4-DNP टेस्ट। चलो बेटा जल्दी नोट करो, शाबाश, डू फास्ट, बढ़े आगे। तो लास्ट रिएक्शन है बेटा इसकी, उसके लिए बस साफ करना पड़ेगा बेटा, वो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगी, कोई नहीं। देखिए, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइट, ये है बच्चों आपकी लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइट। अब क्या होता है बेटा, ये NH2NHC डबल बॉन्ड ONH2, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, देखिए CH3CH, एक ही एग्जांपल से बेटा मैं इसको समझा दूंगा, NH2 NHCONH2, pH वही आप 3.5 रखेंगे, सेम करना है NH2। ठीक है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड N, and this is your NHCONH2। इसके प्रोडक्ट का नाम होता है बेटे, यहां मैंने क्या लिया था, इथेनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये सेमी कार्बाजाइड, वो सेमी कार्बाजोन, बस ये ध्यान रखना। अब यहां पर एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि भाई क्या इसकी रिएक्शन, ध्यान से सुनना बेटे, मैं ऐसे करा दूं, देखना एक बार, यहां मैंने यही लिखा है बेटे। ठीक है,
Au। भाई क्या वाटर मॉलिक्यूल इस साइड से रिमूव हो सकता है क्या? कहने का मतलब यहां इधर से बेटे, ठीक रिवर्स लिख दिया बेटे मैंने, बात वही, ये भी सेम है, कार्बाजाइड ही है, पर नहीं बेटे। रीजन बताओ, सोचो अगर, शाबाश ध्यान से। रीजन क्या है बेटे? एक स्टेप आपने अभी पढ़ा था, चार्ज क्या आया था? पॉजिटिव, क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, कहां से अटैक कर पाएगा, ये आपको ध्यान देना है। NH2 NHCO NH2 लॉन पेयर ये रहा और ये रहा। अटैक कहां से कर पाएगा? जिस साइड से अटैक कर पाएगा वही आपका H2 बाहर निकलेगा बेटे। बच्चों क्या यहां से? यदि यहां से निकलता है तो प्रोडक्ट ये लिखा मैंने ऊपर, और यहां से हमने मनाही कर दिया। क्यों बेटा? ये अटैक यहां से नहीं हो पाता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान से। इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर व्हाट? फ्री टू अटैक। इस नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है बेटा, ये फ्री है अटैक करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन नॉट फ्री, क्यों? सोचो एक बार, शाबाश। बिकॉज इन्वॉल्वमेंट इन रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन रेजोनेंस विद CO ग्रुप। समझ गए बेटा? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं रेजोनेंस में। CO ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां इन्वॉल्व हो गए तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब मैं स्पेशल लिख रहा हूं बेटा, NH2N NHCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड। अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। तो यहां से अटैक हो ही नहीं पाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा इसका। क्लियर है? आप या क्वेश्चन को यूं पूछ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझना बेटे? हाइड्रोजन में यहां लिख देता हूं, क्या था? NH2 NH2। अब RCH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O RH। यहां से भी अटैक हो सकता है, या क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के साथ एक्शन कर सकता है बेटे। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? RCH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, ठीक है, RH, इस तरह। बट सेमी कार्बाजाइड कैन नॉट रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, बिकॉज जो सेकंड है बेटे, दैट इज इन्वॉल्वमेंट, दैट इज lone pair of electrons of this nitrogen, they are involved in resonance, so cannot attack on this carbon। क्लियर हुआ? तो बेटा ये आपकी रिएक्शन थी, 6 रिएक्शन है, इनको याद करो, सारी एक जैसी हैं। मैकेनिज्म जनरली बेटे आपका बोर्ड में आ जाता है इनका, तो ध्यान से इनको करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके बेटा, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर बेटा, थैंक यू।